कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके हूँ एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हालांकि क्वेश्चन फर्स्ट नहीं, ये पूरी एक्सरसाइज इस वीडियो में मैं समझाऊंगी, तो प्लीज ध्यान से समझिएगा। ओके बच्चों, आप देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें जो दिया गया है, आप देख रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स का है। अब फिल इन द ब्लैंक्स में क्या फिल करना है वो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए क्या कहा गया है, फर्स्ट फिल हमें सभी व्रत डैश होते हैं सर्वांग या समरूप। तो सर्वांग क्या है, समरूप क्या है, इसका पर्टिकुलर एक वीडियो मैंने पहले भी समझा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, और इस वीडियो में भी मैं थोड़ा सा बेसिक पॉइंट समझा देती हूँ। समरूप क्या होता है, सर्वांग क्या होता है, ये आकृतियां कैसी होती है, ठीक है। तो देखिए ये मैंने रिटर्न किया हुआ है समरूप आकृतियां। फर्स्ट पॉइंट, आकार शेप समान होना चाहिए। मतलब समरूप आकृतियां कब कहलाएगी, जब इनका जो आकार है, शेप है, वो समान होना चाहिए। दैट्स क्लियर। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये छोटा सर्कल है, ये बड़ा सर्कल है, तो इसका जो शेप है वो क्या है, समान है, ठीक है बच्चों। बड़ा भी सर्कल होगा, छोटा भी सर्कल ही कहलाएगा। फिर सेकेंड पॉइंट, माप मतलब कि साइज समान होना आवश्यक नहीं है। मतलब इनका साइज बड़ा छोटा हो सकता है, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि अगर सर्कल इतना बड़ा है तो इतना ही बड़ा सर्कल यहाँ भी होना चाहिए तभी वो समरूप होगा, नहीं। इनका साइज कम ज्यादा हो सकता है, बट इनका जो शेप है वो समान होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इन दो ड्रॉ के अलावा मैं इन दो ड्रॉ में अगर आपको कंपेयर करने का कहती हूँ कि देखिए मुझे बताइए ये जो सर्कल है और ये जो स्क्वायर है, क्या ये आपस में समरूप है, तो आपका आंसर क्या होगा, नहीं है। क्यों? क्योंकि ये गोल शेप में है और ये स्क्वायर शेप में है। तो अब आया समझ में। आप साइज पे मत जाइए, आपका मेन फोकस होना चाहिए शेप समान है, इसका मतलब ये आपस में क्या है, समरूप। और समरूप का ये चिन्ह होता है, राइट बच्चों। आप स्क्वायर तो सर्कल तो देख चुके हैं, स्क्वायर भी देख लीजिए, शेप बड़ा छोटा है, बट ये हमारा स्क्वायर है, वर्ग है, तो ये आपस में क्या है, समरूप है। आया आपको समझ में। अब सर्वांग समझ लेते हैं। अब देखिए सर्वांग आकृतियां कैसी होती है। आकार, फर्स्ट पॉइंट क्या दिया गया, आकार शेप समान होना चाहिए। तो देखो फर्स्ट पॉइंट दोनों का सेम है, मैं पहले क्लियर बता देती हूँ। समरूप में भी क्या होता है, जो आकार है, शेप है, वो समान होना चाहिए। यहाँ पर भी दोनों समान है। बट सेकेंड पॉइंट क्या क्या कहा गया है, माप मतलब कि साइज समान होना भी आवश्यक है। जो इनका मेजरमेंट दे रखा है, जो इनका माप है, मतलब कि इतना बड़ा 3 सेंटीमीटर का सर्कल है तो ये भी 3 सेंटीमीटर का होना चाहिए। अगर ये 1 सेंटीमीटर का सर्कल होता है, इसका मतलब ये सर्वांग सम आकृति नहीं है। ये कैसी आकृति हो जाएगी, समरूप। बट आप देख रहे होंगे ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब ये है बच्चों, जो शेप है वो भी समान होना चाहिए और इनका मेजरमेंट साइज भी इक्वल होना चाहिए। आप इस तरह से, जिस तरह सर्कल में देखा, स्क्वायर में भी देख सकते हैं बच्चों। ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, चारों साइज उसकी इक्वल है। इधर भी चारों साइज साइज उनकी इक्वल है आपस में। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी सर्वांग सम आकृतियां। तो आया आपको समझ में। अब देखिए, अब हम आते हैं वापस से क्वेश्चन में। क्या कहा गया है, सभी व्रत होते हैं सर्वांग सम या समरूप। तो देखो सभी व्रत सर्वांग सम नहीं होंगे, मैंने अभी आपको समझाया था। व्रत छोटा हो या बड़ा हो वो क्या कहलाता है, समरूप, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आंसर समरूप। अब व्रत के बाद हमें क्वेश्चन सेकंड क्या कहा गया, सभी वर्ग डैश होते हैं समरूप होते हैं या सर्वांग सम। तो अभी मैंने आपको समझाया था, जो हमारे वर्ग भी होता है वो भी आपस में क्या होता है, समरूप होता है। इसे मैं सर्वांग सम नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि इनका साइज कम ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, समरूप। एनी डाउट बच्चों। अब देखिए, अब हमें क्या कहा गया है, थर्ड, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। अब कौन कौन से सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, समद्विबाहु और समबाहु। तो पहले हम समझ लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुज कैसा होता है, समबाहु त्रिभुज कैसा होता है। तो देखिए अभी हमें इन्हें समरूप बताना है। वैसे तो त्रिभुज आप जानते ही हैं कैसा होता है, 3 रेखाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है, ठीक है। अब समद्विबाहु त्रिभुज तो 2 भुजाएं जिसकी बराबर होती है, क्या होती है बच्चों, 2 भुजाएं जिसकी बराबर होती हैं वो कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो एक तो मैंने बड़ा त्रिभुज बना लिया समद्विबाहु, और एक आपके सामने ये छोटा त्रिभुज बना रही हूँ। अब आप खुद ही देख सकते हैं ये 2 त्रिभुज आपस में
देखी जाए तो इनका शेप जो है छोटा बड़ा आ रहा है, ठीक है। ये आपस में बराबर नहीं है, दिखने में बराबर नहीं है। लेकिन अगर मैं समबाहु त्रिभुज की बात करूं, देखो यहाँ पर साइड छोटी बड़ी हो रही है, लेकिन अगर मैं समबाहु त्रिभुज की बात करूं तो वो भले अगर मैं बड़ा भी बनाती हूँ, और समबाहु त्रिभुज एटलीस्ट तो होता क्या है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, वो समबाहु त्रिभुज। अगर मैं इसे बड़ा भी बनाती हूँ देन छोटा भी बनाती हूँ, ये देखिए मैंने यहाँ पर आपके सामने छोटा भी बनाया, तो ये सेम इसका जो शेप है वो क्या नजर आ रहा है, बराबर। वो भले छोटा हो वो भले बड़ा हो। तो यहाँ कहने का मतलब ये है समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होता है, बट समबाहु त्रिभुज समरूप होता है। आया आपको समझ में? तो हमें जो क्वेश्चन थर्ड किया गया है वो क्या कहा गया है, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी कौन से त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। दैट्स क्लियर बच्चों। तो यहाँ पर आ जाएगा समबाहु त्रिभुज। अब हमें क्या कहा गया है, फोर्थ पॉइंट, हमें यहाँ कहा गया है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं, ठीक है, यदि उनके संगत कोण डैश हो तथा उनकी संगत भुजाएं डैश हो। तो आपके सामने दो ऑप्शन दिए, बराबर और समानुपाती। तो आपको कंफ्यूजन होगा बराबर कहाँ लिखे, यहाँ लिखे या यहाँ। तो देखिए पहली बात तो बहुभुज देख लीजिए। बहुभुज का मीन्स वो होता है जिसकी तीन भुजाओं से ज्यादा भुजाएं होती है, वो बहुभुज कहलाता है। अब देखिए ये एक बहुभुज मैंने आपके सामने ड्रॉ करके रखा है। मान लीजिए हम इसका मेजरमेंट ले लेते हैं। ये हमारा सेंटीमीटर 2.5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये भी 2.5, इसे भी 2.5 मान लेते हैं, ठीक है। सपोज अभी हम मान के चल रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए मान लो ये जो मैंने आपके सामने मेजरमेंट लिया है, ठीक है। अब मैं अगर इनका रेशो निकालूं तो देखिए भुजाओं का, ये मैंने 2.5 इधर लिया है तो इसके डिवाइड में ये वाला बहुभुज हो जाएगा, जिसे हम क्या ले लेंगे 5। अगर मैं इसे कैंसिल करूं तो कितना हो जाएगा 1/2, पॉइंट हटा के 0, 25 से कम 25, 25 दूना 50। अब कोई सा मान लो ये लंबाई वाला जो लेंथ दिख रहा है, ये वाली साइड अगर मैं लेती हूँ तो भी क्या होगा 1/2। कोई सी भी आप साइड उठा के देखेंगे तो आपका जो अनुपात आ रहा है इन भुजाओं का, वो अनुपात 1/2 आ रहा है और सभी का 1/2 आएगा। इसका मतलब ये जो दो बहुभुज है इनका जो अनुपात, भुजाओं का अनुपात आ रहा है वो समानुपात आ रहा है, मतलब आपस में बराबर आ रहा है, राइट। अब यहाँ पर अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, राइट बच्चों। यहाँ पर सपोज मान लीजिए 75 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 75 डिग्री। और इनके कोण भी आपस में क्या हो रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, और इनकी भुजाएं समानुपाती आ रही है। इसका मतलब पहला पॉइंट हमें क्या दिया गया था, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण, तो कोण देखिए बराबर मैंने बताया 90 डिग्री 90 डिग्री, तो उनका संगत कोण यदि बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। तो यहाँ पर भुजाएं भी मैंने आपको सॉल्व करके बता दी, तो भुजाएं भी कैसी आ रही है, समानुपाती, मतलब बराबर अनुपात में आ रही है। तो दैट्स क्लियर बच्चों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कहा गया है, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। तो देखो क्वेश्चन 2 में समरूप आकृतियां, तो समरूप आकृतियां अभी मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया भी था। सर्कल, वृत्त ले सकते हैं, स्क्वायर ले सकते हैं, रेक्टेंगल ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ ड्रॉ बनाया है। समरूप आकृतियां कैसी होती है, जिनका शेप आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आयत है बिल्कुल बराबर शेप है बच्चों, भले ही वो बड़ा छोटा हो, साइज से कोई इश्यू नहीं है। वर्ग देख सकते हैं, वर्ग भी बड़ा छोटा हो, स्क्वायर साइज से कोई इशू नहीं, बट इनका शेप कैसा है, बराबर। तो यहाँ हम एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, पहला नाम तो आप वर्ग ले लीजिए, वृत्त भी लिख सकते हैं, देन आयत भी। ये कैसी आकृतियां हैं बच्चों, समरूप आकृतियां। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं होती है। तो देखो अब समरूप आकृतियां कैसे, तो त्रिभुज आप ले सकते हैं। आप यहाँ देख रहे होंगे ये विषमबाहु त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन में मैंने दो त्रिभुज लिए, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं शेप ही असमान जा रहा है। समबाहु त्रिभुज का शेप इस तरह से और विषमबाहु त्रिभुज का शेप इस तरह से। तो आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल तो त्रिभुज ले सकते हैं। सेकेंड यहाँ पे समद्विबाहु, इसकी दो भुजाएं बराबर होती है, तीसरी भुजा बराबर नहीं होती है। समकोण त्रिभुज, इसका शेप भी अलग है। तो कहने का मतलब ये है ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं होती तो आप त्रिभुज ले सकते हैं, ठीक है, कोई सा भी नाम दे दीजिए। और सेकेंड नंबर पे हम यहाँ पर चतुर्भुज भी ले सकते हैं।
यहाँ पर समांतर चतुर्भुज भी होता है, समलंब चतुर्भुज भी होता है, सबकी आकृतियाँ क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, तो एक त्रिभुज तो मैंने आपके सामने ये रिटर्न किया है, एक त्रिभुज, सॉरी त्रिभुज नहीं, चतुर्भुज बोलने में मिस्टेक हो गया, एक चतुर्भुज आपके सामने ये मैंने रिटर्न किया है। ठीक है, इसको थोड़ा सा शेप आप अलग भी दे सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे जो चतुर्भुज होते हैं वो आपस में समान नहीं होते हैं, इनके जो शेप होते हैं वो आपस में बराबर नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या आंसर ले सकते हैं बच्चों, यहाँ पर हम एक फर्स्ट नंबर पे त्रिभुज लिख सकते हैं, देन सेकेंड नंबर पे चतुर्भुज। ठीक है, हाँ एक बात और कहूँगी, हो सकता है बोलने में थोड़ा मिस्टेक हो जाए, बट एडजस्ट कीजिएगा। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। इस एक्सरसाइज का लास्ट समय बहुत ही अच्छा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहा गया है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो अभी चतुर्भुज का मैंने एग्जाम्पल भी दिया था। ठीक है, अब यहाँ पर हमें देखते ही समझना पड़ेगा पहले, ऐसा नहीं कि हाँ है हाँ नहीं, देखते ही आंसर नहीं देना, पहले हम समझेंगे। तो आप देख रहे हैं जो एस आर पी क्यू आर एस है, ए बी सी डी है, तो आप देख रहे हैं जो एस आर है वो 1.5 सेंटीमीटर है, और अगर डी सी की बात करूँ तो 3, मतलब कोई सी भी मैं साइड अगर उठा के देखती हूँ तो आपस में मतलब दो, ये बड़ा है तो दुगनी आ रही है। अगर मैं इसे सॉल्व करूँ, मान लो 1.5, मैंने ऊपर वाली ये साइड ली, ऊपर वाली ये साइड ली, अगर मैं इसे सॉल्व करती हूँ तो 1/2 आ रहा है। ठीक है, कोई सी भी ना, मान लीजिए नीचे वाली साइड लेती हूँ, 1.5 डिवाइड में 30 पॉइंट हटाया, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, तो यहाँ पे भी 1/2 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो मैं चतुर्भुज दे रखा है इसकी भुजाएं तो बराबर आ रही है। ठीक है, उनका जो भुजाओं का अनुपात है वो क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। लेकिन आप ध्यान से देखिएगा बच्चों, इसके अंदर जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है, दैट्स क्लियर, और इसमें कुछ अलग डिग्री का बन रहा है, मतलब इनके जो कोण है वो आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, नहीं। तो लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा रिटर्न, पानी भी आ चुका है, हमारा सम भी खत्म होने वाला है, नहीं क्योंकि संगत भुजाएं समानुपाती हैं, मतलब संगत भुजाएं तो इसकी समानुपाती हैं, परंतु कोणों का माप समान नहीं है। राइट, पानी एकदम तेज आ चुका है और चद्दर का मकान है बच्चों, कोई बात नहीं, हमारा सम भी कंप्लीट हो चुका है। आपको लास्ट में इंस्ट्रक्शन जरूर लिखना पड़ेगा। राइट, तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ में आया हो, और समझ में आया तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।